Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Rizal Evali and I'm a level 1 student at Rana School Barakul campus. तो जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ एक न्यू गेस्ट के साथ आते हैं, तो आज भी हम एक न्यू गेस्ट के साथ आए हैं। तो आज हम इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ पूछेंगे कि इनको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं रिताज? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया पूछने के लिए। तो क्या आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें? जी रिताज, मैं बिल्कुल करवा सकती हूँ। तो मेरा नाम सदफ शेख है और मेरा जो बर्थ सिटी है यानी कि जो बेसिकली मेरा शहर है वो हैदराबाद है, सिंध हैदराबाद है और मैं अभी इस्लामाबाद में रहती हूँ। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपको जो है रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला? जी रिताज, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मुझे रेहान स्कूल का पता अपनी फुफुक से चला, जो कि वो इस्लामाबाद में रहती है, जिनके यहाँ पे मैं स्टे हूँ। ठीक है, उनको पता था क्योंकि वो रेहान सर के जो वीडियोस वगैरह हैं वो देखती रहती थी, वो उनको फॉलो करती थी और उस वजह से फाउंडेशन लेवल में उन्होंने अपनी बेटी को एडमिशन करवाया। ठीक है, उनके बाद फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आपको भी ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर मैंने उनके मशवरे से ज्वाइन किया है। तो मुझे वहाँ से पता चला तो मैंने ज्वाइनिंग दी। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? आपके अंदर मतलब ऐसी कौन-सी चेंजेस आई हैं? जी रिताज, बिल्कुल मुझ में ना मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िकली तो माशाल्लाह से माशाल्लाह मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल टीचर हूँ, तो मुझ में कॉन्फिडेंस है। तो मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मैं बता भी चुकी हूँ, मैं आपको भी बताना चाहूँगी कि मुझे ना पहले ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्फिडेंस नहीं था, ना लेने का, ना देने का, ठीक है? लेकिन रेहान स्कूल में आने से के बाद मैंने ऑनलाइन कॉन्फिडेंस सीखा है। यानी कि बात करने का तरीका, बात करने का लहज़ा या क्या बात की जाए या मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, लिया नहीं, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू जब दिया था तो उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता और मैं क्या बोलूँ जिसमें ये टाइम हमारा हो और हमारा टाइम पीरियड पूरा हो इंटरव्यू का ना। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने 6 मिनट्स का भी नहीं कर पाई मैं इंटरव्यू। ठीक है? तो अभी आप इंशाल्लाह 25 मिनट्स का करेंगी, तो मैं आपको जो-जो पूछेंगी और जितना मुझे आता है या जितना मुझे लगता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर सकती हूँ। तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं ऑनलाइन कॉन्फिडेंटली आप क्लास ले भी सकती हूँ और अगर मुझे देने का मौका मिला, तो मैं कॉन्फिडेंटली क्लास दे भी सकती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप पहले भी टीचर बन चुकी हैं और उसके बाद जो है ऑनलाइन में भी हैं टीचर, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई। वाक़ई में इंसान को जो है ना ऑनलाइन भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि हम कैमरा के सामने बात कर पाएँ। वैसे तो होता है कॉन्फिडेंट बात करने का, लेकिन जब कैमरा आती है सामने तब हम बोल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं आता कि क्या बोलें। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया है। तो मेरा जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके लिए लाइफ का जो गोल है वो मतलब क्या है? अभी आप कर क्या रही हैं? मतलब क्या आपका प्लान है? रिताज, अभी मैंने जो आपसे बोला है ना, मैं हैदराबाद से इस्लामाबाद आई हूँ, ठीक है? तो मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ जो कि हैदराबाद के स्कूल्स में मैं काम करती रही हूँ और हेल्थ में भी कुछ काम था जो मैंने वहाँ पर कंटिन्यू करके रखा था, ठीक है? तो मेरा मुझे तो शौक तो वैसे हेल्थ में भी है, टीचिंग का भी है, लेकिन ज़्यादातर टीचिंग का है। तो मैंने हैदराबाद में टीचिंग की हुई है क्योंकि मुझे सीखने और सिखाने का बहुत शौक है। तो मैं आगे चल के ना स्कूल के हवाले से, स्टडी के हवाले से ही कुछ ना कुछ फ्यूचर में बनूंगी। अभी तो स्टडी के हवाले से ही सोचा है और आगे जाके मैं क्या कर सकती हूँ वो मुझे और पता चलेगा, ठीक है? लेकिन अभी तक मैंने एजुकेशन की ही फील्ड को चूज़ किया है और मैं आगे उसी पे ही काम करूँगी इंशाल्लाह। जी रिताज। अच्छा, कि बहुत अच्छा बताया आपने।
तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको जो है रेहान स्कूल जॉइन करते हुए मतलब कितना वक़्त हो गया है? रिताज, मुझे ना रेहान स्कूल जॉइन होते हुए 2 मंथ्स है। दूसरा महीना भी मुझे कंटिन्यू है, ठीक है? फर्स्ट मैंने जॉइन किया था 18 जून से, जो कि 18 अगस्त तक हमारी एक ट्रेनिंग का ख़त्म होने वाली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा, लेवल 2। तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाए एंड, तो उसके बाद होगा। लेकिन 2 मंथ्स हो गए मुझे। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि आजकल एआई हमारे लिए ठीक है, ज़रूरी है या फिर नहीं? रिताज, मेरे ख़्याल से कि एआई वाक़ई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई से बहुत सारी लोगों को फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो टीचिंग फ़ील्ड में तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए भी है, क्योंकि आपको जो चीज़ नहीं आती या आप एज़ अ टीचर आपको समझ में नहीं आती या आप समझा नहीं सक बाज़ वक़्त समझ में आने से तो वो बता देता है आंसर या कोई भी, लेकिन बाज़ वक़्त समझाने में भी आपको होता है ना कि भाई ये टॉपिक है, बोल तो पाते हैं हम, लेकिन बाज़ वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बच्चे हमारा समझ नहीं पाते, जो स्टूडेंट्स होते हैं हमें हमारी चीज़ समझ नहीं पाते, ठीक है? तो हाफ बच्चे कहते हैं यस टीचर आई अंडरस्टैंड, लेकिन समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आती, तो कहते हैं टीचर हमें दोबारा समझाएं। दोबारा समझाने के बाद फिर भी कहते हैं दोबारा समझाएं, ठीक है? तो हम एआई से ये भी पूछ सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या परेशानी हो रही है या क्या मसला है जो हमारी बात बच्चों पे डिलीवर नहीं हो रही, बच्चे समझ नहीं पा रहे, ठीक है? वहाँ पर किसकी गलती है, हमारी है या बच्चों में कोई चीज़ आनी चाहिए, वो भी हम एआई से पूछ सकते हैं। तो एआई हमें इस हद तक गाइड कर सकता है कि हमें टीच भी कर सकता है और हमें टीच करना सिखा भी सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला वक्त एआई का ही होगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पूरी दुनिया में आपको एआई की चीज़ें नज़र आएंगी। अभी फिज़िकली भी जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो भी हो सकता है कि आपको एआई से ही पूछ के आगे करनी पड़े। तो बहुत सारी चीज़ों में एआई हमें मदद करता है और आगे इंशाल्लाह करेगा। जी, बिल्कुल, आपकी बात वाक़ई में ठीक थी। ऐसे काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट जो है वो डरते हैं टीचर से बात करने में और वो तभी उनको बोल देते हैं कि ये इसमें समझ गया ये वो। वो ना मतलब क्वेश्चन करने में डरते हैं कि अगर हमने क्वेश्चन कर दिया लोग मुझ पर हँसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बच्चे इस वज़ह से क्वेश्चन्स नहीं पूछते। ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने टीचिंग जो है वो फ़ील्ड क्यों चूज़ की? रिताज, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मुझे शौक है सीखने और सिखाने का, ठीक है? सीखना तो मैं एज अ स्टूडेंट चाहूँगी, ठीक है? क्योंकि जो इंसान स्टूडेंट बन के सीखता है ना, वो ही सीख सकता है, ठीक है? अगर मैं एआई की जो ट्रेनिंग है एज अ टीचर सीखूंगी ना, तो मुझे कभी नहीं आएगी, क्योंकि टीचर तो अपने आप को टीचर समझता है ना कि मैं टीच कर सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मुझे इतना कुछ आता है। तो वो एटीट्यूड हमें सिखा नहीं सकता, ठीक है? तो जब हम स्टूडेंट बन के सीखते हैं ना, तो हमें पता होता है हम स्टूडेंट हैं, हम शागिर्द हैं, ठीक है? हम शागिर्द हैं, हमें सीखना है, हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें सीखनी है। तो मेरा ख्याल से स्टूडेंट बन के सीखना ज़्यादा बेहतर है। तो और इसके अलावा टीचिंग फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सीखना और सिखाना मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे मुझे जो चीज़ें आती हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं डिलीवर करूँ, ताकि हमारा जो चीज़ें मैं लोगों को सिखा सकती स्टूडेंट्स को सिखा सकती हूँ, आगे जाके अपनी ज़िंदगी में काम आएंगी, वो तरक्की कर सकते हैं। तो उससे हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, वो तरक्की करेगा। तो बस यही मेरा इरादा है कि मैं सीखूं और आगे सिखाऊं। तो टीचर फिर मैंने इसीलिए ज्वाइन की थी, ताकि मैं भी, और आपको पता है टीचिंग से ना आप सीख सकते हो, यानी कि टीचर ऐसा प्रोफेशनल है जिससे आप सीखते हो, सिर्फ सिखाते नहीं हो, उससे सीखते भी बहुत कुछ हो। तो जैसे जैसे आप भी सीखते जाते हो, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और आप आगे डिलीवर करते जाते हो, उस चीज़ में भी आपका ही फ़ायदा है कि वो चीज़ भी आपको लर्न होती है, ठीक है?
तो इससे ये 2 फ़ायदे हैं कि आप खुद भी लर्न करते हो और बच्चों को भी सिखाने में सिखाते हो। तो मैंने इसीलिए किया क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जब हम तक सीखेंगे नहीं, जब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेज से ही सब कुछ आता है और नॉलेज होती है पढ़ने-पढ़ाने से। तो इस वजह से। जी, बिल्कुल, आपकी बात वाक़ई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और आपने बहुत बिल्कुल सही कहा। तो मेरा जो है आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? मैं अगर अपने अल्फाज़ों में और मुझे जो लगता है मैं वो बोलूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कामयाब इंसान वो है जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। ठीक है? मतलब दुनिया में आप कामयाब तो हो जाते हो, आप मेहनत भी करते हो, आपको उसका फल भी मिलता है, आप मतलब बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन अगर आप में लोगों की मदद करना नहीं है, आप लोगों की हेल्प आउट नहीं कर सकते, तो आप कामयाब इंसान नहीं। तो मेरा ख़्याल से आप खुद कामयाब हो और लोगों की भी हेल्प आउट करते हो, लोगों के जज़्बात को नज़र रखते हुए उनकी हेल्प आउट करते हो, तो मेरे ख़्याल से एक कामयाब इंसान खुद कामयाब होने के साथ-साथ दूसरों को भी उनमें से फ़ायदा होना चाहिए, वो होता है कामयाब इंसान। बिल्कुल, वाक़ई में आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो मेरा जो है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपकी लाइफ़ में सबसे बड़ा चैलेंज कौन-सा था मतलब और आपने उसको कैसे हैंडल किया? चैलेंजेस जी, रिताज, मैं आपको बताऊँ कि ज़िंदगी में अगर इमोशनली कहा जाए तो मुझे इमोशनली बहुत चैलेंजेस आए, जिसमें मेरे अम्मी और अब्बू की डेथ है। ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो चैलेंजेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा देखा जाए कि मुश्किल वक़्त था और अब तक भी शायद है, क्योंकि माँ-बाप आपको पता है कितनी बड़ी नेमत होती है। ठीक हो गया? तो उसको मैंने बहुत सुकून से हैंडल किया, यानी कि सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में आपके अहम माँ-बाप होते हैं, ठीक है? अगर वो तो चले गए, लेकिन पीछे रहा कौन? आप। अगर आप गिर जाएँगे, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है तो उसको जीना है। तो उसके जीने के लिए आपको खुद को हौसला देना पड़ता है। आगे जो बहन-भाई वग़ैरह होते हैं वो भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको हिम्मत करनी पड़ती है। जब तक आप हिम्मत नहीं करते, तब तक आप वहाँ पड़े-पड़े आप मोहताज बन जाते हो किसी के ना। तो मोहताजी मतलब आप किसी के मोहताज हो तो मतलब आपकी ज़िंदगी ख़त्म। तो मैंने वो पुरसुकून बहुत सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स किया, अपने आप को समझाया, होगी जो चीज़ें वो होनी होती है हर किसी के साथ। मेरे साथ भी हो गई, तो पहले तो मैं सुकून में रही, कुछ टाइम दिया अपने आप को और अपने आप को टाइम देने के बाद फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अब जाके मैं थोड़ी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ। लेकिन कोई स्टेज नहीं होता, कोई दिन नहीं होता या कोई टाइम नहीं होता जिसमें पेरेंट्स आपको याद नहीं आते। लेकिन ये है कि मैं अ, उसका सामना करके यहाँ तक पहुँच गई। जी ठीक, बहुत अफ़सोस हुआ। अल्लाह पाक के आपके पेरेंट्स को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। आमीन। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई कहे कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होगा और आपका क्या जवाब होगा? सक्सेसफुल हो सकती हैं। सक्सेसफुल नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात रिताज, हम लोगों की बात पे लगें क्यों? ठीक है? लोग तो हमें बुरा भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमें अच्छा भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग हमें बुरा भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छे लोगों से हमें पॉज़िटिविटी मिलती है और जो नेगेटिव बात करते हैं उनसे नेगेटिविटी मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसान, हम ना नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा कैच करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं, ठीक है? नेचर है इंसान का, मुझ में भी ऐसी है, लेकिन अब जाके मैंने सीखा है कि आप अगर लोगों की नेगेटिविटी अपने ऊपर तारी करते हो ना, अपने ऊपर लगाते हो कि भाई ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बोलेगा आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर उन्होंने मुझे बोला है ना, मैं तो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, ठीक है?
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपकी हौसला अफजाई करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, वो आपको डम करना चाहते हैं, वो आपको गिराना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप कामयाबी की तरफ ना बढ़ सको। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग बोलेंगे कि आप कामयाब नहीं हो सकते, अगर उसको आपने पॉजिटिव लेकर, मतलब कि हाँ ये सही बोल रहा है, मैंने तो पॉजिटिव उस चीज़ को लिया ना कि हाँ सही बोल रहा है, तो मैं डम हो जाऊंगी, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर पॉजिटिव डालकर और उसको मानकर डम हो गई मैं, ठीक है। तो कामयाब होने का है ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं कि हो सकते हो कामयाब, यकीनन नाकाम होंगे आप, जब आपने उसकी बातें कर लिया यकीन। लेकिन जहाँ पर आप उन्होंने बोला है कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप उनको ये मत बोलो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या उनसे झगड़ा कर सकते हैं। आप सिर्फ उनको बोलो ठीक है, ये आपको लगता है, ठीक है, आप बोल रहे हो मैं कामयाब नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, आप ये समझते हो अच्छी बात है, आप अपनी समझ रखो अपने पास। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं भी बोला जाए जब भी ठीक है, अगर ना बोल के सिर्फ आप गर्दन हिला के चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन उसकी बात को वहीं तक छोड़ो, अपने साथ नहीं लेके जाओ, वहां तक आपने वो बात छोड़ी तो आप उस बात को इग्नोर किया, इग्नोर के बाद आपने अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खुद बढ़ाया। या जो लोग आपसे बोलते हैं कि आप कामयाब हो सकते हो, उन लोगों की बात सोच के उन लोगों से राब्ते में रह करना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन जहाँ पर आपने लोगों की नेगेटिविटी अपनाना शुरू कर दी, अपने अंदर उसको जगह देना शुरू कर दी, तो आप वाकई कभी कामयाब नहीं हो सकते। पॉजिटिव लोगों से ताल्लुक़ रखो, उनके साथ रहो और उनसे पॉजिटिविटी कैच करते रहो, ताकि आप भी आगे पॉजिटिविटी ही डिलीवर करते रहो। तो मुझे लगता है कि ये आपके हाथ में है, कामयाब होना या नहीं होना लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं है। जी, बिल्कुल, वाक़ई में आपकी बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वाक़ई में लोगों का जो काम होता है वो तो यही बोलते हैं, वो तो चाहते ही नहीं है कि हम एक इंसान कामयाब हो, वो तो सिर्फ़ खुद को देखते हैं ना, उनसे ये नहीं देखा जा रहा कि दूसरे कामयाब हो रहे हैं। तो इस वज़ह से वो हमें डिमोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन की बजाय बिल्कुल डिमोटिवेट ऐसा करते हैं। जी, जी। मुझे आपकी और बात आप बहुत कामयाबी ज़्यादा की किसी मंजिल पर होते हो ना, तो लोग आपको ज़्यादा डिमोटिवेटेड करते हैं ना, कि ये ज़ाहिर बात है हम इनको बोलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इंसान की नेचर है कि वो नेगेटिविटी को ज़्यादा अपनाता है और पॉजिटिविटी पर इतनी तवज्जो नहीं देता। लेकिन बाज़ वक़्त कहते हैं ना, फलाने बंदे ने आपके बारे में ये बोल दिया, ठीक है, कोई बुरी चीज़ बोल दी, तो हम ये नहीं सोचते कि भाई ये फलाना बंदा के साथ हमारा रिश्ता क्या है, या फलाने बंदे हमें क्या वाकई ये बोल सकता है, तो चले हम उनसे मालूम कर लेते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते, बस एकदम से उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और अपने दिमाग में नेगेटिव 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 चीज़ें पैदा करते हैं और बाद में जाके उनसे झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव पहले सोचें कि उनका रिश्ता क्या है हमारे साथ, मे भी वो हमारा अपना है या नहीं है, अपना हो तो बंदा डिस्कस करेगा, अगर अपना नहीं है तो यहाँ से दो कान बाज़ वक़्त कहते हैं अल्लाह ताला ने क्यों दिया, यहाँ से सुनो और यहाँ से निकाल दो। तो ये वाली चीज़ होती है कि अगर आपको तरक्की करनी है ना, तो बहुत सारी चीज़ें एक कान से सुन के दूसरे से निकालनी होती है। जी, बिल्कुल, वाक़ई में ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा, तो मेरा जो है आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ? अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम टाइम को जी रिताज, मैंने जब से रेहान स्कूल ज्वाइन किया है ना, तो तब से तो आपको पता है मसरूफियत बहुत हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है हमें पोर्टल दिया जाता है और उसी पोर्टल पे हमें काम करना पड़ता है। तो मैं इस्लामाबाद आई ही सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से हूँ, क्योंकि हैदराबाद में लोड शेडिंग का इशू है और जिसकी वजह से वाईफाई भी स्लो चलता है, तो ये ट्रेनिंग वहाँ करना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने वहाँ से यहाँ तक आई हूँ, ताकि मेरा टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाए और मैं काम कर भी सकूँ। तो वहाँ तो फिर मेरी अलग रूटीन थी और यहाँ पर रूटीन ये है कि मैं जहाँ पर आई हुई हूँ तो मैं ज़्यादातर रेहान स्कूल के टास्क पे काम करती हूँ, पोर्टल पे काम करती हूँ, और अपना जैसे मैं अपनी पप्पो के घर आई हुई हूँ तो मैं जो टाइम बचता है उनके साथ स्पेंड करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादातर लर्न करती हैं, सिखाती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो रेहान स्कूल को मैं टाइम देती हूँ और उसके बाद अपनी पप्पो से टाइम लेती हूँ, ताकि वो मुझे टाइम दे और मैं उनसे सीखती रहूँ।
अच्छा, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। जी, इसके तो अलावा मेरा मेरी कोई अभी मसरूफ़ियात नहीं है क्योंकि मैं ट्रेनिंग के अंदर हूँ इस वज़ह से। अच्छा, अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि लाइफ़ ने आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या दिया? इम्पोर्टेंट मैसेज लेसन। लेसन अच्छा रिताज मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है? बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आपको उसको जीना पड़ता है और जीना भी ऐसा पड़ता है, सिर्फ़ जीना नहीं पड़ता, आपको सब चीज़ों को देखकर बड़े हौसले अफ़ज़ाई के साथ, बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी हिम्मत के साथ चलना पड़ता है। तो लाइफ ये है कि लोगों की बात पे नहीं लगो क्योंकि ज़्यादातर हमें नेगेटिविटी ही मिलती है। तो खुद आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है? जहाँ पर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी उस पर नेगेटिव का आपका कुछ खास असर नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी है ना लोगों की, चाहे कोई भी हो, वो आपके ऊपर असरअंदाज बहुत करती है, ठीक है? जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें ना हम माँ-बाप के उसके मतलब उनके साए के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे उसके साए के बाहर निकलते हैं, तो हमें दुनिया का पता चलता है, दुनिया क्या है, क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबक दिया है कि सब्र से चलो, जितनी भी सारी चीज़ें हो ना आपके साथ, आप किसी से बदला नहीं लो, आप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओ, आप किसी को गलत नहीं बोलो। जितना कर सकते हो कम बोलो, जितना कर सकते हो सब्र करो, जितना कर सकते हो मेहनत करो और अपने काम करते रहो। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया। तो हमारा जो है इंटरव्यू का टाइम एंड होने वाला है, तो क्या आप कोई लास्ट सी एडवाइस देंगे? छोटी-सी एडवाइस? जी रिताज मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले कि स्टूडेंट से कि वो सीखते रहें ना। अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल से या यूनिवर्सिटी लेवल से ऊपर भी या उससे बाज़ वक़्त मैरिड भी हो जाते हैं ना, जैसे कि हमारे रेहान स्कूल में आपने देखा होगा ज़्यादातर मैरिज जो लेडीज़ हैं, उन्होंने भी एडमिशन लिया हुआ है, वो सिर्फ़ इस वजह से कि सीखने की वजह से, ठीक है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करो पैदाइश से कब्र तक, ठीक है? तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिन्होंने सीख लिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज़माने में जिन्हों की कुछ ना कुछ वजूहात रही होंगी ना सीखने की वजह से, तो मैं चाहूँगी कि वो शर्माए ना और वो घबराए ना। हर कोई सीखता है, कोई भी ऐसे ही नहीं आता दुनिया में, हर किसी को सीखना पड़ता है। तो मैं चाहूँगी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग आगे बढ़ें, हिम्मत करें और थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनको, लेकिन वो सीख जाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इज़ फर्स्ट। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरह से एडवाइस दी है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का इंटरव्यू। उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आज हमें इनसे बातचीत करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। तो मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। बाकी